बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब दुनिया में कुछ ऐसी नाबगाह रोज़गार हस्तियाँ होती हैं जो सदियों का सीना चाह करके पैदा होती हैं और उन पर जितना भी फ़ख्र किया जाए एक कम होता है। ऐसी शख्सियात में सैयद मोहम्मद शरीफ शाह गडियालवी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, जो हमारे ख़ानदान के सरबराह थे, और उनकी अज़मत, उनकी इल्मियत और उनके मर्तबे के पेश नज़र दूसरे लोग भी उनका बहुत एहतराम करते थे। और उनके साहिबजादे चचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह उठते बैठते अपने अब्बा जी का जिक्र करते हुए एक शेर बार बार पढ़ा करते थे। कुछ यूँ था, कैसा फिर न उठा कोई बनी आमर में, कैसा फिर न उठा कोई बनी आमर में, फ़ख्र होता है घराने, फ़ख्र होता है घराने में सदा एक ही शख्स। और ये शेर वाकई उनकी शख्सियत के हवाले से पूरा उतरता है। उन्हें माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बासलाहियत पैदा किया था। दीनी अमूर में और दुनियावी अमूर में वो बड़ी महारत रखते थे। साहिबो जब जवान हुए तो उनकी शादी सैयद सैद रसूल शाह साहब की बेटी सैयदा सुगरा बीबी से हुई। सैयद सैद रसूल शाह साहब महकमा नहर में पंसाल नवीस थे, तो उन्होंने अपने बेटे सैयद आले रसूल शाह और अपने दामाद सैयद मोहम्मद शरीफ शाह गडियालवी, इनको भी महकमा नहर से वाबस्ता कर दिया। शाह साहब ये काम बड़े एहसन अंदाज में और बड़ी ईमानदारी के साथ किया करते थे। कहते हैं कि वो अपना खाना भी खुद साथ लेके जाया करते थे। एक दिन वो बस्ता उठाए जा रहे थे तो तहसीलदार ने कहा कि आप कोई आदमी रख लें जो आपका बस्ता उठाए। तो वो कहने लगे कि मेरी जो तनख्वाह है वो इजाज़त नहीं देती कि मैं एक मुलाज़िम को साथ रखूं। तो वो धीमे से मुस्कुरा के कहने लगे कि आप इधर उधर से कुछ कर ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और साथ कहा कि अल-राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। वो अपने इस काम में बड़े नफासत के साथ काम किया करते थे। कभी कभी वो घोड़े पे सवार होकर ये काम करने के लिए जाया करते थे। लोग उनसे तवक्को रखते थे कि पैसे लेके हम हमारे नाजायज़ काम कर दिया करें, लेकिन वो ऐसा नहीं किया करते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा तहसीलदार ने तंग आके कुछ लोगों को खड़ा किया कि आप अदालत में जाके रिट दायर कर दें कि शाह साहब ने हमसे रिश्वत ली है। शाह साहब को जब नोटिस आया तो वो घोड़े पर सवार हुए और अदालत पहुंच गए। बाहर उन्होंने घोड़ा बांध दिया और जब मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुए तो उनको सर से पाँव से, सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक देखने के बाद मजिस्ट्रेट बहुत हैरान हुआ कि ये शख्स और इन पर रिश्वत का इल्ज़ाम, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जब हेयरिंग शुरू हुई, जब समाअत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि ये लोग आपके ख़िलाफ़ शिकायत लेके आए हैं कि आपने इनसे रिश्वत मांगी है। तो शाह साहब ने बड़े धीमे अंदाज में कहा कि बाहर मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, ये 4 आने मुझसे ले लीजिए, 4 आने इनसे ले लीजिए, इसका चारा ला के मेरे घोड़े के सामने रखें। अगर इनका चारा मेरे घोड़े ने खा लिया तो फिर आप समझें कि मैंने रिश्वत ली है, और अगर ना खाया तो फिर आप खुद समझ लें कि ये लोग झूठे हैं। तो उन्होंने तजर्बे के तौर पे 4 आने जो शाह साहब ने दिए थे उसका भी चारा मंगवा लिया और उन लोगों से 4 आने लेके भी चारा मंगवा लिया। जब शाह साहब वाला चारा साइड पर रखा, उन लोगों वाला चारा सामने रखा तो घोड़े ने मुंह लगा के छोड़ दिया, और जब शाह साहब वाला चारा रखा तो घोड़े ने बड़ी रग़बत के साथ खा लिया।
تو जज ने फैसला लिख दिया। ये बात इतनी अथेंटिक मैं इसलिए इसको समझता हूँ कि अब्दुल वहाब रोपड़ी बड़े जय्यद आलिम दीन हैं। वो भंबा कलां में जुमे का खुतबा देने के लिए आए तो उन्होंने जुमा के खुतबा में ये वाक़या बयान किया कि वो जज बहुत हैरान हुआ और जज ने अपने रिमार्क्स में लिखा कि जिस शख्स का घोड़ा रिश्वत के पैसों के चारा नहीं खाता वो शख्स रिश्वत कैसे ले सकता है। वो लोग झूठे हैं और शाह साहब सच्चे हैं। और ये फ़ैसला इंडियन पैनल कोड नामी किताब में दर्ज है और आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। अल्लाह ताला ने उनको दीनी इल्म में बड़ी महारत अता की थी और कश्फ करामात का के बाब में भी वो यद तूला रखते थे। कुछ अर्सा पहले हिफ्ज़ुल उलमा लखवी साहब मेरे पास आए और मुझे बताने लगे कि मैं अपने किसी काम से वहाँ राधा राम गया तो वहाँ राना गुलाम मोहिउद्दीन जो शाह साहब के मुरीद थे वो मुझे बताने लगे कि हम एक जगह पे खाना खाने लगे तो शाह साहब मुझे कहने लगे कि ये खाना खा लें और ये खीर आपने नहीं खानी। मैंने पूछा कि क्यों। वो कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा। नमाज इशा पढ़ने के बाद उन्होंने अपने ऊपर गर्म चादर ली और फिर मुझे कहने लगे कि आइए इसके नीचे मेरे साथ लेट के देखिए कि क्या मंज़र आपको नज़र आता है। राना गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं कि मैंने देखा कि एक भैंस बंधी हुई है। उसने अपना रस्सा तोड़वाया। वो एक खेत में गई, दूसरे खेत में गई, तीसरे खेत में गई और यह सिलसिला चलता रहा और फिर जब वो सैर हो गई तो वो अपने खुरली पे आके रुक गई। तो उस भैंस का दूध निकाल के ये खीर पकाई गई थी। तो इसलिए शाह साहब को अल्लाह ताला ने इशारतन पहले ही बता दिया कि ये जो खीर है ये मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने वो खीर नहीं खाई। शाह साहब की ज़िंदगी के इस तरह के बहुत से और वाक़यात हैं। शाह साहब माशाअल्लाह दीनी उमूर में भी बड़ी महारत रखते थे। वरासत के बाब में वो यद तूला रखते थे और वो इतनी महारत के साथ मसाइल बयान करते थे कि उनके साथ रहने वाले उनके दोस्त मौलवी अब्दुल करीम कुद्दुवालवी, उन्होंने उनके कहने पे पंजाबी शायरी में गुलजार विरासत नामी किताब लिखी जो आज भी मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद है और लोग उसे पढ़ के वरासत के मसाइल हल करते थे। और शाह साहब वैसे भी चुटकियों में वरासत के मसाइल हल कर लिया करते थे। और उन्हीं के कहने पे मौलवी अब्दुल करीम कुद्दुवालवी ने पैरवी सहाबियात नामी किताब पंजाबी शायरी में लिखी जो मुख्तलिफ इलाक़ों में उलमाए किराम जलसों में बड़े शौक़ से पढ़ा करते हैं। तो ये शाह साहब की दीनी महारत थी, वो हर वक्त मुताला करते रहते। और इसीलिए 1930 में जब मुत्तहिदा पंजाब की जमीयत अहले हदीस की अमारत के इलेक्शन करीब आए तो रोपड़ियों, गज़नवियों और लखवियों ने मिलकर शाह साहब को अमीर मुकर्रर कर दिया और वो 1930 से लेके अपनी ज़िंदगी 1944 में वो फौत हुए। इस तरह वो 14 साल अमीर रहे। हाँ, एक बात मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस मुसव्वदे पे बावजूद साइन नहीं किए थे। मेरा ख़्याल है कि वो शायद ख़ुद बनना चाहते थे या फिर किसी और को वो देखना चाहते थे, लेकिन तल्लुकात में गर्मजोशी उसी तरह बरकरार रही। वो हर साल शाह साहब के बड़े साहिबजादे सैयद मोहम्मद याहिया मशहदी जो माशाल्लाह हाफिज़ुल हदीस थे, उनके लिए मशहदी पगड़ी लेके खुद आया करते थे और शाह साहब से भी मिला करते थे। साहिबो, मैं बता रहा था कि शाह साहब की पहली शादी सैयद रसूल शाह की बेटी सैयदा सुगरा बीबी से हुई। उनसे एक बेटा सैयद मोहम्मद याहिया मशहदी वो पैदा हुए तो वो
कुछ अरसा के बाद वफात पा गई। दूसरी तरफ सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी के भाई सैयद मोहम्मद ज़रीफ़ शाह, जिनका एक बेटा मोहम्मद इब्राहिम था, उनकी सैयद ज़रीफ़ शाह फौत हो गए, तो उनकी बेवा सैयदा ज़ैनब बीबी से सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी कर ली, और उनकी तमाम औलाद उन्हीं के वतन से पैदा हुई। मसलन सैयद अब्दुर्रहमान शाह जो बम्बा कला में रहा करते थे वो, सैयद मोहम्मद इस्माइल मशदी मरहूम जो बम्बा कला में रहा करते थे वो, सैयद मोहम्मद इब्राहिम मशदी जो तवील अरसा तक 43 साल तक गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 जहानिया में टीचर रहे, ये नरीना औलाद में शामिल हैं। उनके वतन से बेटियां भी पैदा हुईं। सबसे बड़ी बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब बीबी था, जो सैयद मोहम्मद साले मशदी मरहूम की पहली बीवी थी। दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम थी, जिनकी शादी सैयद अरशाद हुसैन शाह साहब के साथ हुई। ये मेरी हकीकी नानी अम्मी थी। इनके वतन से सैयद मोहम्मद हसन शाह, सैयद अब्दुर्रहमान शाह जो हिजरत के वक्त शहीद कर दिए गए थे, मेरी खाला रुकिया और मेरी वालिदा आयशा बीबी पैदा हुई। तो ये 29 साल की उम्र में तब दिक में मुब्तला होकर फौत हो गई। इनके बाद सैयदा मरियम बीबी का नंबर आता है, जिनकी साथ शादी सैयद नज़ीर अहमद मशदी मरहूम के साथ हुई, और सबसे छोटी बेटी सैयदा अमतुल्ला की शादी सैयद मोहम्मद अहमद बुखारी से हुई, जिनके साहिबजादे सैयद मुनीर बुखारी सिविल सर्विस के आला ओहदों पे विराजमान रहने के बाद हाल ही में रिटायर हुए हैं, और चंद दिन कबल सऊदी अरब से हज करके वापस लौटे हैं। तो ये सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात में बयान कर रहा था। शाह साहब की ज़िंदगी के और भी बहुत से वाक़यात हैं जो मेरी किताब घड़ियाला का मशदी ख़ानदान में बड़ी तफसील के साथ मौजूद हैं। तो आप देखिए कि सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी ये हमारे ख़ानदान के सरबराह थे। ये दीनी अमूर पर बड़ी महारत के साथ गुफ्तगू किया करते थे। वो हज बैतुल्लाह के लिए जाते तो उनकी सऊदी अरब में भी बड़ी कदर व मंज़िलत थी। शाही ख़ानदान के साथ उनके तल्लुकात थे, और हर साल उन्हें सऊदी अरब से शाही जुब्बा भेजा जाता, जो वो जुमा का खुतबा देते हुए इस्तेमाल किया करते थे। कहते हैं कि शाह साहब घड़ियाला की मस्जिद में जब जुमात करवाते तो वो काफ़ी लंबी जुमात करवाते, खुशू खुजू के साथ। ज़ोर की नमाज का वक्त था और ट्रेन आने का वक्त भी था। शाह साहब जुमात करवा रहे थे, एक आदमी नमाज के लिए खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि यह तो सजदा से उठ ही नहीं रहे, उसने सलाम फेरा, अलग नमाज पढ़ी और भाग के जाके सवार हो गया। 2-3 माह के बाद एक आदमी उधर से कहीं उसे मिला तो वो हंस कर पूछने लगा कि यार मुझे बताओ कि शाह साहब सजदे से उठे हैं कि नहीं उठे। तो वो हंस दिया कि नहीं, शाह साहब बड़े खुशू खुजू के साथ जमात करवाया करते थे। चचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब बयान किया करते थे कि जब वो 1944 में फौत हुए तो बेवक्त गाड़ियाँ चली, टेलीफोन नहीं होते थे, लेकिन उनकी वफ़ात की खबर आनन फानन मुल्क के तूलो अर्द में फैल गई और बहुत से लोग जनाजे में शरीक हुए। पूरे गांव में सर ही सर दिखाई देते थे। गांव के लोगों ने उस दिन इतनी खिदमत की, आने वाले मेहमानों की, ठंडे पानी के गड़े जगह जगह रखे हुए थे, चारपाइयाँ जगह जगह रखी हुई थीं। और शाह साहब बता रहे थे कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जनाजे के वक्त
کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے جو آج ہمارے علاقے سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کی عاقبت بہتر فرمائے، اور ہمارے خاندان میں ایسے مزید بزرگ آئیں تاکہ ہمارے خاندان کی وہ عظمت، وہ قدر و منزلت پھر برقرار ہو جو آج سے بہت عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ والسلام۔